हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी से हम टॉपिक आप सभी के लेकर आए हैं, वो है संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। संज्ञा से दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में दो मूक टेस्ट में देने वाला हूं, प्रॉपर दो मूक टेस्ट। ठीक है भाई। पहले मूक टेस्ट में हम 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, दूसरे वाले में हम 37 कवर करेंगे। एक ही वीडियो में दिए जाएंगे, वीडियो को बीच में रुकेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों लगातार आप सभी को दिए जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट रहेंगे, नाउन से पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप चाहते हैं भी दोनों मॉक टेस्ट आप सभी को पीडीएफ के रूप में दे दी जाए तो बिल्कुल दे दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। संज्ञा दोस्तों, संज्ञा कहते किसे हैं? जिसे हम छू सकें, यानी जिसे टच कर सके। जैसे मोबाइल फ़ोन को टच कर दिया तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, या फिर लैपटॉप को टच कर दिया तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और जिसे छू सके वो क्या है, उसे भी संज्ञा कहते हैं। जितनी भी वस्तु हैं संसार की, जिसको भी हमने छुआ वो क्या है, वो संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। किसी का भी नाम, संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तु हैं दोस्तों, उनका कुछ तो कुछ नाम होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो संज्ञा है। जैसे यदि बात करें दोस्तों व्यक्तियों की, में कमला हो गया। राजधानियों की बात करें, पटना, गंगा, अंगूर, चमेली, हिमालय, किसी का कुछ भी नाम हो वो क्या है, वो सब संज्ञा है। एक चीज़ आपको नोट करके याद रखनी है, जिसमें कुछ भी प्रत्यय लगा हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहले आप सभी को इसकी थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर मूक टेस्ट में स्टार्ट कर दूंगा, आप लोग मूक टेस्ट देने लगेगा। ठीक है भाई। जो संज्ञा होती है दोस्तों, प्राचीन मान्यता के आधार पर 5 प्रकार की होती है और आधुनिक मान्यता के अनुसार 3 प्रकार की होती है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्राचीन के आधार पर कितने प्रकार की होती है? यदि आपको प्राचीन और आधुनिक ना मिले तो आपको मिलेगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आप लगाएंगे 5। ठीक है, 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। क्लियर है भाई। आधुनिक के आधार पर दोस्तों होती है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो ये आधुनिक के आधार पर होती है। क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए व्यक्तिवाचक के बारे में थोड़ा सा आप सभी को मैं थोड़ी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन सभी के बारे में दे दूं, जब वीडियो में आप सभी को करा ही रहा हूं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोस्तों होता क्या है, यहाँ से केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है। ठीक है, यह किसी वस्तु, स्थान की तरफ सीधे इशारा करती है, यानी किसी को भी पर्सनली इंडिकेट करती है, यानी व्यक्तिगत रूप से संकेत करती है। ठीक है, यानी किसी की ओर भी जब स्पेशल इशारा होगा तो वो किस संज्ञा का उदाहरण होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। जैसे व्यक्तियों की बात करें तो राम, सीता, गीता, सुनीता, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों की बात करें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, नेपाल, ये सब क्या है दोस्तों देशों के नाम, क्योंकि ये एक ही हैं। ठीक है, एक है, एक का बोध होता हो या फिर पर्सनली इंडिकेट करे तो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये क्या है दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नदियों के नाम की बात करें, गंगा, यमुना, सोन, ये सब क्या है, एक ही है दोस्तों, गंगा एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहरों के नाम की बात करें, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कोई भी शहर का नाम हो, आगरा भी हो सकता है। ठीक है, पुस्तकों के नाम की बात करें, रामायण, महाभारत, गीता, ये सभी क्या है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कंप्लीट हो गया जब किसी को पर्सनली इंडिकेट किया जाए। अब जातिवाचक संज्ञा इसका दूसरा प्रकार है। जातिवाचक के बारे में सुन लीजिए, जो व्यक्तियों, वस्तुएं, स्थान, ठीक है, प्राणियों, पशुओं की पूरी प्रजाति का बोध कराए। ठीक है, पूरी उनकी प्रजाति का, जैसे कि मनुष्य के बारे में बात करें, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई। ठीक है, पशु पक्षी की बात करें, गाय, बिल्ली। अब गाय, गाय दोस्तों उसकी जाति का बोध करा दिया। गाय में कौन सी गाय, साहीवाल, बहुत सारी नस्ल होती हैं गाय की। ठीक है, बिल्ली, कौन सी बिल्ली, भूरी बिल्ली, काली बिल्ली, कैसी बिल्ली। ठीक है, तोता, मोर, भैंस आदि, ये सभी किस में आएंगे, जातिवाचक में। वस्तुओं के नाम की बात करें, घर, घड़ी, मेज, पलंग, कुर्सी, ये सभी जातिवाचक में आएंगे। भाई घर, कैसा घर है, कच्चा है, बर्फ का है, पक्का घर है। घड़ी की बात करें, कौन सी घड़ी है, दीवार घड़ी है, हाथ की घड़ी है, तो घड़ी का नाम आ गया, तो किसकी, घड़ी की पूरी जाति का बोध उसने करा दिया। ठीक है, पदों के नाम में बात करें तो शिक्षक, किसका शिक्षक है भाई, जातिवाचक हो जाएगा ये। शिक्षक भी, लेखक, मंत्री आदि। ठीक है, लेखक अंग्रेजी का लेखक है या फिर हिंदी का लेखक है, तो लेखक भी कैसी दोस्तों संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। क्लियर हो गया भाई। चलिए अब तीसरा नंबर आता है दोस्तों इसका द्रव्यवाचक के बारे में, यानी मैटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं।
ठोस, तरल, धातु, अधातु सभी पदार्थ जिन्हें हम माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। काउंटेबल, ठीक है, ओनली, ठीक है भाई, माप तोल तो सकते हैं, काउंटेबल नहीं, ठीक है, काउंटेबल नहीं होनी चाहिए, यानी गिन नहीं सकते उनको हम। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, घी, तेल, चीनी, आटा, चूना आदि, ये क्या हो गए, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। इन्हें हम माप तोल सकते हैं, ठीक है, परंतु गिन नहीं सकते। लोहा को क्या गिन सकते, नहीं। सोना को गिन सकते, नहीं। चांदी को नहीं। तो जिनको गिन नहीं सकते लेकिन माप तोल सकते हैं तो वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 नंबर संज्ञा आती है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूह, जिससे किसी समूह का बोध होता हो, जैसे कि परिवार, सेना, संघ, झुंड। आपसे कुछ मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सेना में कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे कौन सी है, सेना समूह में चलती है तो समूहवाचक। कक्षा में कौन सी संज्ञा है, ठीक है भाई, ऐसे ही कह देंगे। लोहा में कौन सी संज्ञा है भाई, लोहा बस माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। गीता में कौन सी संज्ञा भाई, गीता को पर्सनली इंडिकेट कर दिया और एक ही है गीता, तो कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे पूछेगा आपसे एग्जामिनर जब पूछेगा, ठीक है भाई। तो समूहवाचक में मैंने आपको बता दिया, श्रृंखला, ढेर, पुंज, गुच्छा, परिषद, सभा, कक्षा, परिवार, सेना, संघ, ये सभी किसके उदाहरण हो गए, ये समूहवाचक के हो गए। अब 5 नंबर आता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिससे किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का दोस्तों जो होना पाया जाए या फिर बोध कराए तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा ना, इसकी गणना नहीं हो सकती, ये केवल फील होती है। कैसे, जैसे कि क्रोध, क्रोध फील होता है तो कैसी संज्ञा है, क्रोध भाववाचक। लोभ, मोह, आनंद, यौवन, शैशव, ठीक है, और धैर्य, शैव, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, ये क्या है सब, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो मैंने आप सभी को पूरी डिटेल के साथ में कवर करा दिया है। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे कि आप कितना स्कोर लेकर आएंगे और जो भी पॉइंट बच जाएगा उसे मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस कराता चलूँगा साथ के साथ मॉक टेस्ट में। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए भाई मेरे। चलिए सही आंसर है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है दोस्तों उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। और व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर जिसका प्रयोग किया जाए या फिर जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। क्लियर है। चलिए संज्ञा की जो दोस्तों जो वो बताते हैं, संज्ञा शब्द की विशेषता जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की उसे विशेषण कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाई जाए उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें सर्वनाम कहेंगे। क्लियर है भाई, सभी के बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, संज्ञा का भेद नहीं होता, तो इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है, सवाल नंबर 2। कितने सही होंगे आप सभी को ये देखना होगा कि आपकी तैयारी कितने पानी में है, कितनी अच्छी है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निजवाचक, क्योंकि निजवाचक एक सर्वनाम का प्रयोग होता है या फिर सर्वनाम का रूप होता है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये सब संज्ञा होती हैं, लेकिन निजवाचक दोस्तों क्या होता है, निजवाचक एक सर्वनाम का उदाहरण होता है। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, सवाल नंबर 3। चलिए सही आंसर है दोस्तों, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। कितने सही हुए, 3 में से जवाब देकर बताइए। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, सवाल नंबर 4। सही आंसर है दोस्तों, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक ध्यान देने योग्य दोस्तों बात यह है कि जो वचन का प्रयोग है ना संज्ञा के लिए किया जाता है, और इसमें ध्यान ये रखना है आप सभी को, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं में, ये जो संज्ञा है ना ये संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्द का प्रयोग मतलब जो संज्ञा शब्दों का जो रूपांतरण ये होता है, ठीक है, वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है।
ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? सही आंसर है वो हो जाएगा बाप का दोस्तों बपौती। ठीक है, संबंधवाचक। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बपौती। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है? सवाल नंबर 6। सही आंसर है दोस्तों इसके लिए गंगा। गंगा एक संज्ञा शब्द है। ठीक है भाई, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है? वो है गंगा। अब गंगा दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था, राम, गंगा, पटना आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक में मैंने बताया था नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में बताया था सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि ये सब द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। समूहवाचक संज्ञा में बताया था टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, झुंड, ठीक है, श्रृंखला, ढेर, पुंज ये सभी समूहवाचक के उदाहरण हैं। भाववाचक में बताया था मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, मिठाई, ठीक है, दया, गुण, धर्म ये सभी किसके थे दोस्तों? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। ठीक है, तो क्लियर हो गया भाई। गंगा शब्द जो है ये एक कैसी संज्ञा है दोस्तों? ये एक संज्ञा है, और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला, निम्नलिखित विशेषणों में इस संज्ञा को पहचानिए। सवाल नंबर 7, यानी निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द पहचानिए। इस नहीं है, संज्ञा शब्द आपको पहचानना है। सही आंसर दोस्तों अनुशासन। ठीक है, ये जो है दोस्तों एक विशेषण है, और इस विशेषण से दोस्तों ये क्या बना है? संज्ञा। ठीक है भाई, तो अनुशासन संज्ञा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसने क्या किया है दोस्तों? विशेषता बता दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अनुशासन संघ शब्द जो है दोस्तों ये संज्ञा है, जबकि आसमानी, नियमित तथा पाश्चात विशेषण शब्द है। अनुशासन शब्द से बना विशेषण अनुशासित है। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कवर, नेक्स्ट वन। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? सवाल नंबर 8। चलिए सही आंसर इसके लिए हो जाएगा एक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वह इनमें से एक को जानता है। तो जो एक है ना दोस्तों, ये किसके रूप में प्रयोग किया गया है? संज्ञा के शब्द में किया गया है। कैसे? जैसे कि वह इनमें से श्याम को जानता है। ठीक है, मान के चलिए हमने कहा, ठीक है, वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में एक जो है ना, एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए, वह इनमें से श्याम को जानता है, तो श्याम क्या है? एक अकेला है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, निम्न में से संज्ञा शब्द पहचानिए। सवाल नंबर 9। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, चातुर्य, यानी कि डी ऑप्शन सही है। संज्ञा शब्द पहचानना है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही लिखा हुआ है। चातुर्य जो संज्ञा है ये पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर ये विशेषण शब्द हैं। इनसे निर्मित संज्ञा शब्द इस प्रकार है, मीठा से मिठास बनेगा, मधुर से मधुरता बनेगा, और चतुर से चतुराई बनेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य जो है इसमें रेखांकित पद है, यानी कि यौवन जो है ये क्या है? सही आंसर है यौवन एक संज्ञा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और यौवन जो है कौन सी संज्ञा है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिठाई, कालिमा, क्रोध आदि। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, इनमें से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा, तो संज्ञा कौन सा है? अभी कराया था मैंने थोड़ी देर पहले, सी ऑप्शन सही है, सभा। अब सभा में कौन सी है? ये एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला तथा गहरा ये विशेषण शब्द हैं। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण ये हो सकते हैं सेना, पुलिस, परिवार, समिति, वर्ग और कर्मचारी।
अगला सवाल है सवाल नंबर 12, निम्न में से कौन सी संज्ञा है, यानी निम्नलिखित में कौन सी संज्ञा है। जुलाई में कौन सी है, मैना में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, कुंज में कौन सी संज्ञा है और पानी में कौन सी संज्ञा है। सही आंसर है जुलाई में जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक, मैना में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक, ठीक है, कुंज में जो संज्ञा है वो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था कुंज, तो उसमें है समूहवाचक, और पानी में जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक। तो सभी के प्रकार मैंने आप सभी को बता दिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सभी शब्द, सही आंसर हो जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ए ऑप्शन सही है यदि आपने सेलेक्ट किया है तो। अगला क्वेश्चन, रहीम में किस तरह की संज्ञा है। सवाल नंबर 14, राम हो, रहीम हो, ठीक है, तो इनमें किस प्रकार की हो जाएगी। मोहन हो, श्याम हो, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि पर्सनली इंडिकेट किया गया है रहीम को, ठीक है। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध हो, ठीक है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, गीता, राम आदि। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है, यानी जो कावेरी है वो कैसी संज्ञा है। सवाल नंबर 15, सही आंसर हो जाएगा जो कावेरी है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद, कंप्यूटर आदि, ये सभी कैसे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल, कौन सा एक शब्द भाववाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 16, सही आंसर है सी ऑप्शन मिठास, ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दिए गए विकल्पों में मिठास भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी, मित्रता, ये सभी क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 17, फिसलन डॉट डॉट है, तो फिसलन क्या है। सवाल नंबर 17, सही आंसर है फिसलन एक भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया था किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कलीमा, ठीक है, और फिसलन भी आ जाएगा इसमें। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 18, जातिवाचक संज्ञा, कौमा सर्वनाम, कौमा विशेषण, कौमा क्रिया, कौमा अव्यय शब्दों से डॉट 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 शब्द बनाए जाते हैं। तो कैसे शब्द बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सभी से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययों से कैसे बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या भरना है आपको, पहले ये लाइन पढ़िए, उसका सारा सौंदर्य उसकी डॉट डॉट डॉट, खाली स्थान की जगह क्या आएगा, इसमें है। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य के खाली स्थान में हंसी शब्द का प्रयोग होगा। हंसी भाववाचक संज्ञा है, इस प्रकार पूर्ण वाक्य होगा उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, मना, मना की भाववाचक संज्ञा है। तो मना की भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी से मना करना, तो मना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी,
राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मनाही। ठीक है, मनाही। जबकि मनसा, मानस और मन, ये तीनों बिल्कुल क्या हैं, ये तीनों बिल्कुल गलत हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सवाल नंबर 21 भाववाचक संज्ञा है। सही आंसर है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। यदि सी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही है। कितने सही हो गए ये भी बता दीजिए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। जिस शब्द में किसी भाव, गुण, दशा आदि के बारे में बोध होता हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे नारित्व, वीरता, थकान, समीपता। बार बार नए नए शब्द और बताता जा रहा हूँ आप सभी को भाववाचक संज्ञा के, और अन्य जो जो क्वेश्चन में आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। मीठा की भाववाचक संज्ञा है सवाल नंबर 22। सही आंसर है उसकी, मीठा की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मिठास। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था। और उदाहरण देख लीजिए इसके भाववाचक के, लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला सवाल है भाववाचक संज्ञा का एक और उदाहरण आप सभी को पहचानना है, इसमें से कौन सा है। 23 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मित्रता। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल है इसके मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा। ठीक है, और पांडित्य है। अब भारत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भारत, पाकिस्तान, गंगा, मोहन, रविवार, सोमवार आदि ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जो लड़का है ना, लड़का, इसके बारे में बात करते हैं। लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबल, पशु, पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, चलिए, तो पेड़ भी आ गया जातिवाचक में। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण छांटना है। कौन से में भाववाचक संज्ञा है, तो कौन से में है, इसके लिए बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बीमारी, बीमारी का भाव आता है तो भाववाचक संज्ञा है इसमें। ठीक है, चलिए अगला एक और याद रखिएगा दोस्तों। सजावट हो, सरलता हो, चलन हो और मनुष्यता है, ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। याद रखते चले जाइएगा, बार बार बता रहा हूँ। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द, ये जो बुढ़ापा अंडरलाइन कर रखा है ये क्या है? सही आंसर है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जिस शब्द से उसकी पूरी, मतलब पूरी या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का, गाय, घर, शिक्षक, मंत्री। और जिससे किसी भाव, गुण, धर्म का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्लियर है भाई। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट वन, 26 नंबर। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो किस विशेषण से बना है वैधव्य? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बना है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा विधवा। ठीक है, तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण शब्द विधवा से बना है। अतः रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा? ठीक है, विधवा शब्द होगा। तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से? विधवा विशेषण से बना हुआ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। सूर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर की, सवाल नंबर 27। सही आंसर है शौर्य है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है उसका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर 28। ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर भी जरूर कर लें इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें रोजाना ऐसा ही उपयोगी टेस्ट पाने के लिए। अगला सवाल है कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से बना है? सही आंसर हो जाएगा वो बना है कालीमा दोस्तों, काला मतलब काला विशेषण से। ठीक है, तो सही आंसर है काला। काला का दोस्तों जो भाववाचक है वो है कालीमा। तो कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, जो कि विशेषण काला शब्द से बना हुआ है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण
जातिवाचक संज्ञावाचक सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय में होता है। ठीक है भाई। और आव त्वव पन ई ता हट आदि प्रत्यय जोड़कर ये सभी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सुंदर का सुंदरता, वीर से वीरता या वीरत्व, काला से कालीमा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जोड़े जा रहे हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय लास्ट में जुड़ा हुआ होता है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 29। निम्नलिखित प्रश्नों में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। सवाल नंबर 29। सही आंसर हो जाएगा बंधुत्व, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा सौंदर्य, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है भाई। अगला सवाल है 31 नंबर। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है। यानी ये स्वतंत्रता ये अंडरलाइन में है। सही आंसर हो जाएगा इसके लिए भाववाचक संज्ञा है दोस्तों स्वतंत्रता। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सवाल नंबर 32। नाप तोल वाली वस्तु, यानी कि क्या हो गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों दूध। ठीक है भाई। माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। अब जो खटाई है दोस्तों, इसका क्या आ जाता है, इसका भाव आ जाएगा खाने के बाद में, ठंड का भी मिठाई का भी। ठीक है भाई। चलिए अगला, दूध शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। सवाल नंबर 33। सही आंसर है द्रव्यवाचक का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा मतलब संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं। ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क आपके लिए, आप बताएंगे। चलिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, या फिर समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। सवाल नंबर 35। सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पर जो नेपोलियन है ना, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये जातिवाचक का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला टेस्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला सवाल, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण छांटना है आप सभी को। अब जल्दी जल्दी कराऊंगा थोड़ा। सही आंसर है जामुन, ये जातिवाचक का उदाहरण है। राम मोहन रहीम ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण हो जाएंगे सभी। अगला सवाल है, कोमलता में संज्ञा है। सही आंसर है बे नंबर ऑप्शन। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है कोमलता में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सवाल नंबर 3। तो कौन सा शब्द नहीं है, तो वो है हिमालय, क्योंकि हिमालय केवल एक है, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, गुलाब अच्छा लड़का था या फिर लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। सही आंसर है बे ऑप्शन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो गुलाब अच्छा लड़का है, क्योंकि एक का बोध हो रहा है इससे। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। जो अंडरलाइन है इस वाक्य में संज्ञा है। सवाल नंबर 5। तो गुलाब को पर्सनली इंडिकेट कर दिया, फूलों में से भी गुलाब, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अगला सवाल आप मैच करते रहिए कितने सही हो गए। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है।
सही आंसर है बूढ़ा, और बूढ़ा से बनेगी बुढ़ापा। ठीक है भाई। अगला सवाल, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक के या फिर जातिवाचक के, व्यक्तिवाचक के या जातिवाचक के। तो जो पहाड़ों के नाम होते हैं ना, वो आते हैं आपके व्यक्तिवाचक के। ठीक है, क्योंकि पहाड़ सिर्फ एक होगा, जैसे कि हिमालय हो गया, हिमालय एक है, हिमालय पर्वत हो, पहाड़ हो, उसका कुछ तो नाम होगा, एक ही तो होगा, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा, यानी रावण में कैसी संज्ञा है? सवाल नंबर 8। सही आंसर है इसके लिए जातिवाचक है रावण में। अगला सवाल है, दुखी में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर है दुखी में है भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 9 था, दुखी में कौन सी संज्ञा है? सही आंसर है दोस्तों दुखी में भाववाचक संज्ञा है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो जो शेर है दोस्तों इसमें कौन सी संज्ञा है? ठीक है भाई, सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस कराऊंगा। आजकल भारत में भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं, वाक्य में जो रेखांकित पाठ है श्रवण कुमार, ये कैसी संज्ञा है? ठीक है, श्रवण कुमार दोस्तों ये कैसी संज्ञा है? तो ये दोस्तों श्रवण कुमार की पूरी किसके जाति के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, किसी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? चलिए, सही जवाब है दोस्तों भलाई, किसी क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 13। तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो है दोस्तों ममता, बे नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है? सवाल नंबर 14। सही आंसर हो जाएगा महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। अगला सवाल करेंगे, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 15। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके लिए स नंबर 55। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 16, कौन सा शब्द संज्ञा है? सही आंसर हो जाएगा अपेक्षा, जो शब्द है ना दोस्तों ये संज्ञा शब्द है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 के लिए सही नंबर ऑप्शन, वो है पढ़ाई, जो कि एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे हम। अब तक कितने सही हो गए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सवाल नंबर 18 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सवाल नंबर 18 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा स नंबर, नित्य, जो दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सवाल नंबर 19। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नदी, पूरी नदी की जाति के बारे में बता रही है। अगला सवाल, इनमें से विशेषण से बना शब्द कौन सा है? सवाल नंबर 20। सही आंसर हो जाएगा वो है लड़कपन। ठीक है, दे नंबर ऑप्शन सी। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके लिए रहेगा 21, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए वो है छुटपन। ठीक है, छुटपन जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल करेंगे, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सवाल नंबर 22।
अपना से बनी है अपना, ठीक, यानी अपना से बनी है अपनापन, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? अपनापन है। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? सवाल नंबर 23। सही आंसर है इसके लिए प्राथमिक, डे नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही आंसर है वो दोस्तों, वो है भ्रातृ। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर है वो है दोस्तों खुशहाली, जो कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जो कि क्रिया विशेषण से बनी है? सवाल नंबर 26। सही आंसर है वो है शीघ्रता, बे नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही आंसर है सफाई। अगला जवाब रहेगा आप सभी के लिए, और आप लोग जवाब देंगे ही देंगे। इंदु यह मिठाई सुधा के लिए लाई, इस वाक्य में कारक है? एक सवाल कारक से भी, तो सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा संप्रदान कारक है। ठीक है, क्योंकि जो इंदु मिठाई लाई है ना सुधा को, देकर मांगेगी थोड़ी ना। पंडित का स्त्रीलिंग क्या है? एक लिंग से क्वेश्चन करिए, 29 नंबर क्वेश्चन। तो पंडित का दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगा पंडिताइन। अगला सवाल करिए, चुनना की भाववाचक संज्ञा क्या है? सही आंसर है दोस्तों वो है चुनाव, 6 नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए सही आंसर हो जाएगा पहाड़। अगला क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी? सवाल नंबर 32। भाई इनमें से भाववाचक संज्ञा, उत्तर भी नीचे लिख रहा घृणा है। अगला सवाल है, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? सवाल नंबर 33। सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल करेंगे, मोहन सो रहा है, इस वाक्य में मोहन किस रूप में है? कर्ता के रूप में, बिल्कुल सही आंसर है द नंबर ऑप्शन। अगला सवाल, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सवाल नंबर 35। सही आंसर है अच्छाई। अगला सवाल रहेगा, जिस संज्ञा पद से किसी वर्ग के प्राणियों वस्तुओं या संस्थाओं का बोध होता हो वो क्या है? सही आंसर है वो है 6 नंबर ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा। अगला सवाल और अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, झगड़ना की भाववाचक संज्ञा है? सही आंसर है वो है झगड़ा। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो चुके हैं। ठीक है भाई, आंसर की जो है इसमें 9 नंबर का आंसर मैं आप सभी को करेक्ट करा रहा हूँ। 9 नंबर यहाँ पर बे लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए आप आंसर करेंगे ए। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू एंड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।